नमस्कार। वेलकम इन निफ्टी एनालिसिस। एक बार वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते। हाईएस्ट टाइम फ्रेम में, हायर टाइम फ्रेम में देखेंगे कि क्या हो रहा है अभी निफ्टी में। एक अगर पैटर्न देखोगे यहाँ पे तो एक फॉलिंग राइजिंग वेज, यहाँ पे एक फॉलिंग एक्सपांडिंग वेज फॉर्म हो रहा है जो कि अभी तक इस लेवल को टेस्ट नहीं किया है। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ पे मार्केट फॉल हो सकता है। निफ्टी में भी, एक बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही फॉल आने का पॉसिबिलिटी है, देखेंगे अभी उसके बाद में, निफ्टी के बाद में। अगर ये लार्जर टाइम फ्रेम में देखोगे तो एक फ्लैग पैटर्न क्रिएट कर रहा है। जैसे ये ब्रेकआउट होगा, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से जैसे ब्रेकआउट होगा तभी आपको ये कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। इस फ्लैग का जो है ब्रेकआउट यहाँ पे आपको मिलेगा। अभी कुछ भी मत यहाँ पे एज्यूम मत करिए कि मार्केट इससे ऊपर जा सकता है। अभी देखो मार्केट में एक फॉल बाकी है, विच इज़ यहाँ पे एक डिमांड जोन यहाँ पे अभी तक टेस्ट नहीं किया गया है। तो यहाँ पे एक इस लेवल पे एक प्रोजेक्शन आ रहा है 14,200 के आसपास का हार्मोनिक्स का, दिखाता हूँ मैं इसके बाद में। तो वो कहाँ पे आएगा मार्केट, यहाँ से फॉल कब होगा, ये सारी चीज़ें अभी हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सेम देखेंगे यहाँ पे आरएसआई में भी। देखिए एक स्मॉलर टाइम फ्रेम में, एक वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक आरएसआई ब्रेकआउट दे रहा है, इस डायनामिक बियरिश डायनामिक ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे रहा है। सेम यहाँ पे देखोगे तो बोलिंजर परसेंटेज भी ब्रेकआउट दे रहा है, दिस इज़ गुड साइन। बट अभी भी देखो इसमें एक फॉल बाकी है। तो हम क्या करेंगे, इसको, इस ब्रेकआउट को, ये कहाँ तक जाएगा अभी एक डिसाइड नहीं होगा। 60 तक आया तो वेरी नाइस। तो यहाँ से अभी क्या होगा कि इस जोन में एक मार्केट कंसोलिडेशन फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन होके देन एक ब्रेकआउट आ सकता है। तो 60 के अबव ही यहाँ पे आपको बुलिश मार्केट दिख सकता है निफ्टी में, ठीक है। तो एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं तुरंत। इसमें भी देखो एक फॉल, एक बियरिश ट्रेंड लाइन यहाँ पे हिट होता हुआ दिख रहा है, जो कि एक सप्लाई जोन है, और यहाँ पे एक ट्रैप बनने की कोशिश कर सकता है, यहाँ पे ट्रैप बनाने की कोशिश कर सकता है सेलर फॉर बायर्स। यहाँ से एक फॉल होके एक छोटे लेवल पे, इस लेवल पे फिर से एक बार टेस्ट करके यहाँ से ब्रेकआउट आ सकता है। तो अभी भी देखो बियरिशनेस गया नहीं है मार्केट से, तो वेट फॉर इट। और पूरा जो इन्फ्लेशन और ये ग्लोबली इन्फ्लेशन जो चल रहा है, और देखोगे तो फ्राइडे को नास्डैक जो है हमारा 2% के आसपास कहीं गिरा है। तो यहाँ पे ये भी एक कंसर्निंग चीज़ हो सकता है कल के लिए। जब मंडे में मार्केट खुलेगा तब देखेंगे अभी क्या हो सकता है। अभी फ़िलहाल तो देखो बेरिश ही है। रिसेंटली जो ये राइज़ आया, इसको एक्चुअल राइज मत समझिए अभी भी, क्योंकि ये लास्ट वाला जो कैंडल है, दिस इज़ अ क्लाइमैक्स कैंडल क्रिएट कर चुका है। कभी भी फॉल में अगर एक आधा वाइट क्लाइमैक्स कैंडल आता है तो दिस इज़ बियरिश का साइन होता है। यहाँ पे ट्रैप हो रहा है, यहाँ पे हाइप हो रहा है मार्केट, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट लेवल अगर देखना है तो इसमें, अगर डेली टाइम फ्रेम में एक बार मैं दिखाऊं तो वहाँ पे आपको क्लियर लेवल्स दिखने को मिलेंगे। सो यहाँ पे एक मार्केट डब्लू फॉर्मेशन करके एक अपसाइड में रैली आ रहा है। हमने यहाँ पे कहीं एक बार आपको रिकमेंड किया था कि एक छोटे से स्विंग के लिए, इस रैली के लिए आप इसको बाय कर सकते हो। वो रैली अभी एग्जॉस्ट होने को रेडी है, बट आपको क्या करना चाहिए, पहले अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल, बियरिश ब्रेकआउट रेड कैंडल फॉर्म होगा तभी आपको यहाँ पे सोचना चाहिए कि यहाँ से जो बाय करने को बोला था वहाँ पे आपको ये बेच देना है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे आपको सप्लाई जोन यहाँ पे मिलेगा। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे। प्रीवियस फॉल जो आया था यहाँ से, ये वाला फॉल, तो ये 16,700 800 के आसपास में यहाँ पे कहीं आपको देखने को मिलेगा। कल अगर गैप अप हुआ यहाँ पे ओपनिंग, तो यहाँ से आप ऑटोमेटिक आपको फॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस लेवल में अगर गैप अप होता है तो मार्केट स्टार्टिंग से ही फॉल करना स्टार्ट करेगा। देन यहाँ पे कोई आपको बियरिश कैंडल इवेंट बनाता हुआ मार्केट दिख सकता है। तो यहाँ पे हाई ट्रैप होके देन आपको मार्केट नीचे की तरफ गिरा सकता है। सुबह सुबह अगर देखो, कल अगर मार्केट में राइज आया एंड देन यहाँ पे ट्रैप होके एंड देन मॉर्निंग इवेंट का राइज एंड देन उसके बाद में आफ्टरनून के बाद में एक फॉल आया, तो भी कोई शॉक होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक मार्केट फॉल होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो एक बार निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी में अगर देखोगे यहाँ पे, तो एक इम्पोर्टेंट बियरिश ट्रेंड लाइन हिट हुआ है कल। तो इसी लेवल पे देखो पहले भी फॉल आया था, डायनेमिक ट्रेंड लाइन, ये फॉल है बियरिश डायनेमिक, यहाँ पे भी आपको देखने को मिल सकता है। बट कब आपको इसको एज्यूम करना है, जब यहाँ पे एक बियर ट्रेंड लाइन, सॉरी बियर एक ट्रेंड कैंडल फॉर्म करेगा या ब्रेकडाउन कैंडल फॉर्म करेगा, तभी जाके इसको आपको एज्यूम करना है कि यहाँ से फॉल आ सकता है। और ये फॉल जो है ये स्लो को टेस्ट कर सकता है, 32,200 के आसपास में आपको एक फॉल देखने को मिल सकता है। सूनर और लेटर ये एक पॉसिबिलिटी है। अभी यहाँ पे देखोगे तो एक डव ब्रेक हुआ है इस एरिया में, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे एक फॉल नहीं आया, बट यहाँ पे एक ट्रैप, इसका देखो कभी भी स्टैटिक जोन में अगर आपको सप्लाई नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ से फॉल नहीं हो रहा है, और उसके तुरंत बाद एक डायनेमिक ट्रेंड लाइन है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा चांस होता है कि मार्केट इन दोनों का रिएक्शन यहाँ से नीचे की तरफ दे सकता है, ठीक है। तो अभी देखो मार्केट में ओवरऑल देखोगे तो ये फर्स्ट हायर हाइज है, यहाँ पे आप डबल बॉटम का जोन भी बोल सकते हो। यहाँ पे एक डिमांड जोन क्रिएट होकर मार्केट अपसाइड में जा रहा है।
दिस इज़ गुड साइन अगर यहाँ से आपको ब्रेकआउट हुआ, बट फिर भी आपको यहाँ बुलिश नहीं होना है क्योंकि यहाँ से एक फॉल आना बाकी है, एक इस लेग का एक करेक्शन बाकी है। सो कभी भी इस वाले एरिया में अगर ब्रेकआउट आया तो तुरंत एंट्री करने की कोशिश मत करिए, नहीं तो आपको यहाँ पे फॉल देखने को मिल सकता है। सुनर और लेटर यहाँ पे इस रैली का करेक्शन आपको देखने को मिलेगा। निफ्टी में एक बार देख लेते, बैंक निफ्टी में छोटे टाइम फ्रेम में एक बार देख लेते। स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे एक अच्छा खासा राइज आया है, तो अभी भी इसका इस लेग का एक करेक्शन बाकी है। छोटा मोटा कोई भी करेक्शन अगर इसमें यहाँ पे स्टार्ट कर देगा तो एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है। इसी एरिया में एक डिमांड जोन है अच्छा खासा, यहाँ पे मार्केट सस्टेन होकर ऊपर जा रहा है। एक बार RSI देख लेते, एक वीकली टाइम फ्रेम में RSI देखो 40 को रिजेक्ट कर रहा है डाउन साइड में, तो दिस इज़ गुड साइन। यहाँ पे एक 40 लेवल को रिजेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स कि मार्केट में अभी भी बुलिशनेस बाकी है लार्जर टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में, और ये सस्टेन होने का साइन होता है मोस्टली। तो ये एक आपको एक चैनल है, चैनल एक ब्रेकआउट देने के बाद में यहाँ पे आपको ट्रेड सेटअप देखने को मिलेगा, बट अभी ये थोड़ा अर्ली होगा क्योंकि जस्ट RSI ने ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे प्राइस ने अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया। अगर ब्रेकआउट दे के यहाँ पे मार्केट सस्टेन करेगा तभी हम बुलिश सोचेंगे, अदरवाइज अभी भी हम बियरिश टू साइडवेज ही प्ले करेंगे। स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल जो भी है आपके, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो मंडे को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। थोड़ा लार्जर टाइम फ्रेम में इसमें देखोगे तो इसमें फ्लैग क्रिएट हो रहा है। सेम देखोगे तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में भी यहाँ पे सेम आपको फॉल होता हुआ दिखेगा। निफ्टी में कल अगर देखना है तो क्या हो सकता है, निफ्टी में एक बार चले जाते हैं इंट्राडे में, कल देखते हैं कि क्या हो सकता है। 5 मिनट में मैं एक टाइम फ्रेम चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे। सो 1-2 दिन से देखो यहाँ पे एक श्रिंकिंग स्टेयर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। श्रिंकिंग स्टेयर्स मतलब यहाँ पे जो हायर हाइज जो होते हैं ये अभी स्लो होने लगे हैं, थोड़ा सा लोअर साइड में आने लगे हैं। दिस इज़ द साइन ऑफ बियरिशनेस। अब ये जो सप्लाई जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है। अगर कल इंट्राडे में यहाँ कहीं ओपनिंग होता है तो यहाँ से फॉल आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। अगर कल इस एरिया में कहीं फ्लैट मार्केट ओपन होता है इस एरिया में, तो फिर से एक साइडवेज या फिर यहाँ पे एक अप साइड में ब्रेकआउट आके फेक दे के फिर डाउन साइड में आने का और एक चांसेस है। तो कल अगर ओपनिंग इस एरिया में हुआ तो हम स्ट्रैडल ज़्यादा यूज़ करेंगे, न्यूट्रल स्ट्रैटेजी ज़्यादा यूज़ करेंगे। इधर अगर मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ से हम बियरिश ट्रेंड ट्राई कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे सस्टेन हुआ तो एक बुलिश ट्रेंड ट्राई करेंगे। हम दोनों भी यहाँ पे रिजेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि अभी प्राइस एक्शन पता नहीं है, जब गैप अप होता है या गैप डाउन होता है तभी यहाँ पे आपको क्लियर कट इंडिकेशन मिलेंगे, ठीक है। उसके पहले अगर देखोगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स है कुछ, यहाँ पे बहुत मार्केट सस्टेन हुआ था। अगर मार्केट यहाँ गैप डाउन हुआ, अगर नीचे की तरफ जाने लगा तो इस लेवल को 16,500 लेवल को एक रिस्पांस दे सकता है अपसाइड में। देन यहाँ से लोअर लोज बना के, लोअर हाइज बना के यहाँ से मार्केट फर्दर फॉल हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट करने वाली। अगर यहाँ पे कहीं मार्केट ओपन होता है तो यहाँ सप्लाई जोन देख के नीचे की तरफ आ सकता है। तो कभी भी अगर प्रीवियस डे के क्लोज के अंदर या फिर प्रीवियस डे के रेंज के अंदर आता है तो मोस्टली ट्रेडिंग रेंज बनने का चांस ज़्यादा है। तो अगर इसी रेंज में अगर मार्केट फॉल हो रहा है तो यहाँ पे आपको न्यूट्रल स्ट्रैटेजी ज़्यादा कमा के देंगी। अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट ओपन हो रहा है तो दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको ट्रेंड स्ट्रैटेजी देखने को मिलेगा, बायर स्ट्रैप्स होता हुआ दिखेगा यहाँ पे, और देन यहाँ से फॉल हो सकता है, ठीक है। मॉर्निंग में एक राइज हो सकता है एंड देन आफ्टरनून से एक फॉल हो सकता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी में देखते हैं एक बार छोटे से टाइम फ्रेम में कि बैंक निफ्टी में क्या फॉर्म हो रहा है। सेम देखो यहाँ पे एक सप्लाई जोन आ रहा है, इसी एरिया में अभी ट्रैप हो चुकी है कुछ यहाँ पे। अगर कल गैप डाउन हुआ तो वेरी नाइस, यहाँ पे और फर्दर फॉल हो सकता है। देखो बहुत ज़्यादा गैप डाउन हुआ तो कॉमन सेंस है यहाँ से मार्केट बुलिशनेस दिखाएगा, क्योंकि इस लेवल के जो मूविंग एवरेजेस है इसके जो अभी इसके साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, ये क्या करेगा, इसके पास जाने की कोशिश करेगा, यहाँ पे सप्लाई ढूंढने की कोशिश करेगा, देन फर्दर फॉल हो सकता है। तो गैप डाउन इज़ नथिंग बट इनविजिबल ब्रेक डाउन है, और गैप अप इज़ नथिंग बट एक इनविजिबल ब्रेकआउट है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे एक डायनामिक ट्रेंड लाइन छोटे टाइम फ्रेम में दिख रहा है। सो आवरली टाइम फ्रेम में एक बार शिफ्ट करके मैं आपको जोन दिखाता हूँ कि अभी ये मार्केट क्या कर सकता है। यहाँ पे एक नैरो छोटा सा एक चैनल फॉर्म कर रहा है जो कि यहाँ पे एक सप्लाई जोन क्रिएट कर चुका है यहाँ पे मार्केट में। सो इस लेवल को एक रिजेक्शन यहाँ पे आ रहा है ऊपर से। अगर देखोगे यहाँ से मार्केट ऊपर से श्रिंक हो रहा है, यहाँ पे सप्लाई और यहाँ पे एक सप्लाई आ सकता है। बस यहाँ पे एक रेड कैंडल, ब्लैक रेड कैंडल आना चाहिए, दैट इज़ द साइन ऑफ एंट्री ऑफ बियरिशनेस। विदाउट ब्लैक कैंडल या फिर विदाउट एक ब्रेकडाउन कैंडल के अलावा यहाँ पे कोई भी सेलिंग का इंडिकेशन नहीं है। अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल आता है तभी आपको यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। प्रीवियसली ये वैसे हुआ था, देखो यहाँ पे। सो मार्केट कैसे करता है, यहाँ पे एग्रेसिवली अप साइड में जाता है, थोड़ा साइडवेज जाता है। जब तक ये रेड कैंडल फॉर्म नहीं होगा ये बड़ा सा, तब तक यहाँ पे आपको फॉल देखने को नहीं मिलेगा। तब तक आपको क्या करना है,
बस साइलेंटली वेट एंड वॉच करना है यहाँ पे। नो बाइंग, नो सेलिंग जोन होता है इस एरिया में। जब भी आपको कोई ब्रेक का आउट कैंडल या फिर ब्रेक डाउन कैंडल नहीं मिलता तब तक आपको बायस नहीं बनाना है इसमें। और मोस्टली तो मुझे लग रहा है यहाँ पे साइडवेज टू बियरिशनेस का ही न्यूट्रल व्यू रखिए आप ज़्यादातर, वो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बट काम में आएंगी कल इंट्राडे में। कल लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट होने वाला है हमारा, कल लाइव ट्रेडिंग देखेंगे। लाइव ट्रेडिंग के बाद में और एक अनाउंसमेंट है यहाँ पे, जो ये एक बार ये जो सारे जो पूरे हमारे प्लेटफॉर्म्स है इसमें हमने रेगुलर टारगेट्स और इसके साथ में आपको एडवाइस देना स्टार्ट कर दिया है। अगेन देखो यहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी इस तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ और इंफॉर्मेटिव पैम्पलेट्स आपको देखने को मिलेंगे, तो इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ट्विटर पे भी हम इम्पोर्टेंट कुछ ऐसे जो इम्पोर्टेंट इवेंट होते हैं उसको हम रिट्वीट या फिर शेयर करते रहते हैं। सेम फेसबुक में भी इस सब में अलग अलग पूरा जो है डेटा आता रहता है। ठीक है, सिर्फ बैंक निफ्टी में सिर्फ अगर टेलीग्राम में अगर ये सब डालेंगे तो ये पूरा का पूरा जो है एक फॉर्मेट में नहीं रहेगा, तो इसके लिए आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर नेक्स्ट बैच यहाँ पे अभी स्टार्ट हो रहा है हमारा, तो जून जुलाई अगस्त का अभी बैच यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। सो अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें तो पूरा अगर ट्रेडिंग कोर्स आपको सीखना है तो यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर। तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स दिया जाएगा या फिर आप व्हाट्सअप कर सकते हो सेम नंबर पे। तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।